प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज मैं आपके साथ ऐसे एक विषय को लेकर आया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह बात कर रहे थे उदाहरण से, जहाँ पे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 46, 47 और 48 वर्ड्स में वचन में प्रभु क्या कहता है। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। प्रियो, आज आपका और मेरा प्रॉब्लम क्या है? आज आपकी और मेरी परिस्थिति क्या है इस दुनिया में? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कोई भी देखो नम्र होना नहीं चाहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मे भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मेरा एक सोच है। आज हर एक कोई व्यक्ति कहता है मैं बड़ा हूँ। किसी से भी बात करो, उसमें मैं बड़ा हुए निकलता है। हम दूसरे को तुच्छ जानते हैं, एक दूसरे को गलत मानते हैं। उसमें यह दिखाते हम कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, सामने वाला गलत है। हम खुद को ही बड़ा कर रहे हैं। मैं क्या हूँ इसको मैं भूल गया हूँ। मैं कौन हूँ उसको मैं भूल गया हूँ। मेरे ऊपर परमेश्वर ने कृपा किया, उस कृपा को भी मैं भूल गया हूँ। लेकिन यहाँ तक कि भी परमेश्वर की कृपा से मैं आज जिंदा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ही मेरे ऊपर कृपा किया, इसलिए मैं आज जीवित हूँ, तंदुरुस्त हूँ, उस परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ दिया मैं, परमेश्वर की महिमा करना छोड़ दिया मैं, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया मैं। जिस परमेश्वर ने इतनी बड़ी कृपा किया मेरे ऊपर, वो कृपा को भी भूल गया मैं। और जिस तरह से लूका 9:46 में हम देखते हैं, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। आज मनुष्य जाति में, अपने समाज में, प्रभु के लोगों में ये सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है, बड़ा कौन। और उसके आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं वहाँ पे 47 में। पर यीशु ने उनसे उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। 48 में कहता है, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। हालेलुया। प्रियो, आकाश और सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, आपका और मेरा राजा, आपका और मेरा प्रभु, आपका और मेरा पिता, आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह उदाहरण देकर आपको और मुझे सिखा रहे हैं। जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा हो जाओ। जिस तरह से लूका 9:48 की आखिरी लाइन बताती है, क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। कौन बड़ा है? सबसे छोटा है। लेकिन आप और मैं, हम कईयों बार खुद को इतना बड़ा समझते हैं। खुद ही उदाहरण मेरा ले लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन खुद को इतना बड़ा समझता हूं। मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गया, परमेश्वर की कृपा को भूल गया हूं, परमेश्वर के प्रेम को भूल गया हूं। इस दुनिया की घमंड की बातों में आकर, दुनिया की बातों में इतना फंस गया हूं प्रियो में। घमंड, पद, पोजीशन, पैसा, मैं कुछ तो भी हूं। लेकिन जिस प्रभु ने, जिस यीशु मसीह ने मेरे ऊपर कृपा किया, जिस यीशु मसीह ने मुझे बचाया, जिस यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया, जिस यीशु मसीह ने मेरे ऊपर कृपा की, वो परमेश्वर बोलता है जो सबसे छोटे से छोटा है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आज इस वचन से, इस कहानी से, इस परमेश्वर के उदाहरण से, इस परमेश्वर के एक जो बात आज प्रभु सिखाया है इस वचन से, इस बात से मैं आज ये सीखा हूँ, मुझे सबसे बड़ा बनना है तो मुझे सबसे छोटा बनना पड़ेगा। मुझे सेवक बनना पड़ेगा, मुझे प्रभु का दास बनना पड़ेगा, मुझे छोटा नम्र बन जाना होगा, तो प्रभु मुझे सबसे बड़ा करेगा।
लेकिन मेरी दृष्टि में मैं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे होशियार हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु बोलेगा तो कुछ भी नहीं है मेरे नज़र में। इसलिए प्रियो, मैंने आज सीखा इस वचन से कि मुझे सबसे छोटा बनना है, मेरा प्रभु मुझे शिरोमणि बनाएगा। मुझे नम्र बनना है, प्रभु मुझे अधिकारी बनाएगा। मुझे प्रभु को मेरा जीवन समर्पित कर देना है, प्रभु मुझे महान और महान बनाएगा। इसीलिए मैं आज इस वचन से ये सीखा हूँ कि मुझे प्रभु को मेरा जीवन दे देना है, नम्र बन जाना है और प्रभु की महिमा करना है। और एक बार मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जिस तरह से कहता है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। हालेलुया। इसीलिए मुझे छोटा बनना है प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के राज्य के लिए हमें तैयार हो जाना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। थैंक यू सो मच।